सोलो दोस्तों, आज की सुनो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। 10:19 पे आप देखोगे यहाँ पर एक चार्ट में अपडेट किया हूँ। एंड जो भी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, बहुत ही रिस्की मार्केट है। सप्लाई एंड डिमांड आज काम नहीं करेगा, राइट। एंड यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, डिटेल में आपको बता दूँ। 22,400 पे आप देखोगे 30 लाख का आपका क्या है यहाँ पर आपका वॉल्यूम, जो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम है आपका। कॉल साइड में सबसे बड़ा वॉल्यूम है। वहीं पुट साइड में आप देखोगे 22,300 पे ही होने बताया। यहाँ पर आपका 34 लाख का वॉल्यूम है, जो कि पुट साइड में है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो वॉल्यूम साथ अटैक होगा, और आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो कि वॉल्यूम साथ अटैक होगा, राइट। अब आपको आता है कि अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको इजीली आपको अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वॉल्यूम का इसका बेनिफिट आप ले सकते हो कि वॉल्यूम की वजह से कैसे आप प्लान कर सकते हो, है ना। तो एक चार्ट में अपडेट करता हूँ। जब ये सिचुएशन पता चलती है उसके बाद हम लोग क्या प्लान करते हैं, 10:40 पे ट्रैपिंग होनी चाहिए, राइट। ट्रैपिंग में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही टफ गेम। आप देखोगे ट्रैपिंग में जितनी बार ट्रैपिंग हुआ उतनी बार मैंने ट्रेड किया। यहाँ पर एक ट्रेड है, आप देखोगे ये रहा प्रॉफिट 3,2700 ट्रैपिंग। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगाया, है ना, लगभग 3,000, इसमें भी प्रॉफिट था। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर हमने लगाया 7,500 क्वान्टिटी बाय किया, फिर अगेन 7,000 यहाँ पर प्रॉफिट बना, राइट। तो मैक्सिमम हमने ये रहा उसका चार्ट, ठीक है। तो बहुत सारे हमने ट्रैपिंग में ट्रेड किए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के साथ जो प्रीमियम का मोमेंटम होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर एक्सपायरी है तो आप वॉल्यूम देख के ट्रेड करो, आपके सारे ट्रेड आपको अच्छे प्रीमियम, आपको जो 10 रुपये का प्रीमियम होता है इजिली आपका 20 रुपये हो जाता है। बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ट्रैपिंग का जो हमने प्लानिंग था, ये है करंट ऑर्डर एरिया। तो करंट ऑर्डर एरिया हो गया, प्लस हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 22,430 था। एंड उसके बाद ये था हमारा ट्रैपिंग एरिया, यानी मार्केट इसके ऊपर जाएगी एंड पहले ऊपर जाएगी, देन उसके बाद रिवर्स होगी, राइट। तो यही हमारा प्लानिंग था कि मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या होगी, डाउन आएगी। और जो हमारा लेवल था वह 22,430 था। एंड उसके बाद जो हमारा सपोर्ट एरिया है 22,280 का है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि मार्केट में हमने ऑर्डर भी लगाया था, एंड जैसा ये आप देख सकते हो, एक हमने यहाँ पर प्लान भी किया था। एंड मैं आपको डेटा आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का डेटा क्या था। मार्केट में आप देखोगे वहीं से ट्रैपिंग होने के बाद मार्केट क्या अच्छा खासा डाउन है, आप देख सकते हो, राइट। ये वाला जो एरिया था, ये एरिया ब्रेक हुआ एंड उसके बाद ट्रैप होने के बाद मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा आपका मार्केट रिवर्स हुआ। तो एक्जैक्टली मार्केट उसी एरिया से मार्केट आता है जहां से हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि चलो मार्केट वहीं से आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रेड कब करना है। देखो, आपका अगर ट्रेड आपका अगर सही रहेगा तभी जाके आप पैसे बन जाएंगे मार्केट से, ठीक है। आपकी डायरेक्शन में जब आप इंटर हो तो दो ही कैंडल आपको मोमेंटम चाहिए, आपके पैसे बन जाएंगे। अगर आप ये पूरी मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो आप ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना। 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आप एंट्री कर रहे हो वहां से एक दो कैंडल आपकी डायरेक्शन में चले ताकि आपको पैसे बन जाए, ठीक है। अब इसके पीछे का जो डेटा था वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ वाला जो अपना ट्रैपिंग वाला डेटा है, ये वाला क्यों मार्केट डाउन आया था। ये है 22,400 का लेवल, और ये आप देखोगे 22,300 का लेवल। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पर था और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वहाँ यहाँ का 22,300 पे था। अब ऐसे में आपको ये चाहिए कि करंट ऑर्डर कहाँ था। तो करंट ऑर्डर आपका यहाँ पर ओपन हुआ था, जो कि 1 मिनट पे था। तो करंट ऑर्डर से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, राइट। एंड अगेन वही 22,300 के आसपास आया और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आपका टर्न हो गया। एंड ये भी कंफर्मेशन होता है कि ये बहुत अच्छी एरिया थी मार्केट में जहां से अच्छे मोमेंटम हुआ, तो इसके बारे में भी हमने अपडेट किया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 22,400 एंड 22,300 की। यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा आपका वॉल्यूम है, एंड सेम आप देखोगे सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब आपको ये समझना पड़ता है कि दोस्तों आपका जो रिवर्सल एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर्सल कॉलम, राइट। तो आपका रिवर्सल एरिया क्या है, राइट। रिवर्सल एरिया से आपका करंट ऑर्डर कहाँ पर है। तो करंट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जैसे मार्केट कंटिन्यू बेरिश कैंडल बन रही है, राइट, कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर बीच में कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगी और वापस अगर ये मार्केट कंटिन्यू, तो ये होता है करंट ऑर्डर एरिया। यानी करंट ऑर्डर एरिया से मार्केट क्या होती है, अगेन आपका मार्केट क्या होती है, डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है अगर मार्केट वापस जाती है। तो यही सेम सिचुएशन आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को एग्जैक्ट समझ में आए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखो, ये जो आप करेक्शन आप देख रहे हो ना, ये क्या, ये करंट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले कंटिन्यू गिरा, देन उसके बाद अगेन कंटिन्यू गिरा, लेकिन यहाँ पर होल्ड होने के बाद तो ये क्या काउंट होगा, ये होगा करंट ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है। और वहीं से आप देखोगे उसी एरिया से मार्केट में क्या हुआ, करंट ऑर्डर एरिया से ही मार्केट क्या हुआ, एंड वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बस इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, देखो जब भी आपका वॉल्यूम आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पे होता है, 22,400 स्ट्राइक प्राइस पे था, तो 22,000 कितना गया था मार्केट, 22,000 आपका 430 तक मार्केट ऊपर गया था और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर हैवी वॉल्यूम था, तो मार्केट क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। मार्केट को टर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वॉल्यूम जिस तरफ आपका ज़्यादा हो उसके आसपास जाती है मार्केट, तो वहां से अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल, राइट,
कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हो गया या फिर आपका करंट ऑर्डर एरिया हो गया, राइट, करंट ऑर्डर एरिया, तो वहां से मार्केट क्या होती है, टर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही सिंपल सा कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या होगा, अगर हाई भी वॉल्यूम है तो मार्केट का इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, मार्केट का इंपैक्ट क्या होता है, जरूर पड़ता है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, इस एरिया से मार्केट का इंपैक्ट पड़ा था, है ना। तो इसी वजह से मार्केट क्या हुआ था, डाउन डायरेक्शन में। तो बस सिंपल आपको वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होता है। एंड यहाँ पर देखो ऑर्डर वगैरह भी हमने किया है, 2 ट्रेड मैंने किया छोटे छोटे। एंड एक और ट्रेड हमने किया था, पुट में ट्रेड किया था जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यानी जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने कहा कि जितनी बार ट्रैपिंग होगा उतनी बार मैं ट्रैपिंग करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ट्रैपिंग भी मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। क्योंकि ट्रैपिंग क्या होता है, सिर्फ उसमें सिर्फ वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होता है। वॉल्यूम जहां वॉल्यूम है ट्रैपिंग में, वहां पर आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे इजी होता है ट्रैपिंग ट्रेड करना है। यानी टफ भी है और इजी भी है। तो इजी कब होता है, जब आपको वॉल्यूम आपको पता हो, और टफ तब हो जाता है जब आपको वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना नहीं आता है, तभी तब जाके आपको क्या होता है, टफ गेम हो जाता है ये ट्रेड करना, राइट। और ऐसे में क्या होता है, जब भी आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस हमेशा क्या होते हैं, आपका बड़ा स्टॉप लॉस होता है। एसएल जो होता है वो आपका बड़ा होता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट एसएल जो होता है। वॉल्यूम के बेस पर मार्केट स्पाइक मोमेंटम होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होकर फिर मार्केट रिवर्स होती है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कब ने क्या करना है, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट आती है 22,430 के आसपास, तब मैं वापस से यहाँ पर अपडेट करता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी एरिया है, मार्केट अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया कि मार्केट बहुत ही अच्छी जगह पर है, रेंज ब्रेक पर प्लान कर सकते हो, ट्राई स्कैल्पिंग। तो हमने यहाँ पर आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट पहले होल्ड होती है, देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, रेंज होकर ब्रेक होती है। ये आप देखो, मार्केट क्या होती है, अच्छी खासा होल्ड होती है, देन रेंज होकर मार्केट अच्छा खासा ब्रेक होती है, और कंटिन्यू फिर मार्केट क्या होती है, बुलिश के लिए मोमेंटम करती है। और यहीं पर मैंने अपने ऑर्डर लगाया था, जो हमने 7,500 क्वांटिटी बाय किया था। सिंपल मुझे मेरे को सिर्फ 1-2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि सिर्फ ट्रैपिंग पे मुझे ट्रेड करना था, होल्डिंग नहीं करना था। तो सिंपल मुझे 7,000, यहाँ पर लगभग 7,000 का प्रॉफिट हो गया इसमें, राइट। तो ट्रैपिंग सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर हमने ग्रुप में भी अपडेट किया था, एक ट्रेड 6 रुपये का प्रीमियम 16 रुपया हो गया था, तो अच्छा खासा ये भी हुआ था। अब इसका डेटा मैं आपको समझता कि इसके पीछे का डेटा था। अब देखो रीज़न, आपको डेटा के बारे में जब रीज़न आप पता करोगे ना, तो आपको इजीली आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रैपिंग के लिए प्लान कर। अब देखो बात को समझो, मार्केट जो ब्रेक कर रही है 22,000, ठीक है, 22,430 को मार्केट ब्रेक कर रही है, राइट। 22,430 को मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। अब यहाँ पर क्या था, इससे पहले जो था वो हैवी वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट हुई थी, यानी ट्रैपिंग हुआ था। दोबारा मार्केट क्या कर रही है, उसी एरिया पाने के बाद मार्केट क्या कर रही है, मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो अपने को क्या चाहिए, बड़ा प्लेयर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यानी इसके पास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी, यानी 22,400, एंड यहाँ से जो मार्केट गया 22,000, आपका क्या होगा 350। तो इन पे क्या होना चाहिए, बड़े प्लेयर का ऑर्डर ओपन होना चाहिए। बड़े प्लेयर मतलब ओपन, हाई बिग ओपन के साथ ट्रेड होना चाहिए। जब हाई बिग ओपन के साथ यहाँ पर ऑर्डर होंगे ना, तब मार्केट वापस नहीं गिरती है, ठीक है। तब मार्केट क्या होती है, वापस नहीं गिरती है, थोड़ा बहुत मार्केट रेंज होती है, देन उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चल जाती है, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो प्लानिंग करने का, उसी डायरेक्शन मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर आप वही डेटा अगर आप समझने की कोशिश करें, 22,400 पे आप देखोगे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आप इधर का भी वॉल्यूम आप देख लो, इधर का वॉल्यूम देख लो, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पर है, 99 लाख, यहाँ पर 41,000 का वॉल्यूम है। लेकिन मार्केट फिर भी 22,400 को ब्रेक कर जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आप देखोगे कंटिन्यू, यहाँ पर 1,92,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 1,73,000 का ओपन ट्रस्ट है। ओपन ट्रस्ट आप देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पर बैक टू बैक क्या मार्केट में क्या ओपन ट्रस्ट ओपन है। और इस साइड अगर आप देखो तो ओपन ट्रस्ट बहुत कम है, 50,000 30,000। अब इसके कंपेयर में आप देखो 2-2 लाख का ओपन ट्रस्ट यहाँ पर ओपन है। ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पर जब भी कोई मार्केट अगर रिवर्स हो रही है, मार्केट ऐसे चली है, एंड देन मार्केट अगर कहीं रेंज हो रही है, तो आप ट्रैपिंग पे, यानी मार्केट में जो रेंज होता है ना, उसके ब्रेक पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके ब्रेक पे जो होता है प्रीमियम अच्छे आपको स्पाइक हो जाते हैं। हालांकि मैंने तो जल्दी एग्जिट किया था। ये जो 7,000 आपको प्रॉफिट दे रहे हो, ये लगभग गया होता कम से कम 40,000 रुपए के प्रॉफिट के आसपास। ये जो ट्रेड देख रहे हो कम से कम 40,000 रुपए के आसपास जाता है ये प्रॉफिट। लेकिन हालांकि मुझे सिर्फ ट्रैपिंग में करना था, इस वजह से मैंने जल्दी एग्जिट मार दिया, ठीक है। तो ये 40 से 50,000 रुपए का प्रॉफिट तक जाता, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखा था इस मैंने, राइट। तो सिंपल से यही था कि अगर ओपन ट्रक के साथ अगर ऑर्डर है, तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट क्या होती है कि मार्केट जो मूवमेंट कर जाती है, तो वॉल्यूम ये जो होता है वो एग्जिट ऑर्डर में काउंट हो जाता है। ऐसा इसलिए एग्जिट है क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट आप देखो 91,000 है, तो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है, यहाँ पर आपका कम है,
यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज ओपन और इसके साथ क्या है ओपन इंटरेस्ट भी है, तो वॉल्यूम तो किसी भी टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। यानी 5-10 मिनट अगर मार्केट रेंज हुआ तो वॉल्यूम यहाँ इजीली इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे मार्केट क्या हो जाएगी, अप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका देखोगे वॉल्यूम जो है ये शिफ्टिंग है, तो मार्केट की जो शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है, 22,500 तक मार्केट का शिफ्टिंग हुआ है। तभी इसीलिए इसी वजह से मार्केट में आप देखोगे जो मोमेंटम हुआ है वो मार्केट चलता ही गया, चलता ही गया एंड 22,500 तक अपना ये चलता ही गया। एंड देन अगेन यहाँ पर आने के बाद एक और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट आपका 22,000 आपका 520 या 522 मैंने अपडेट किया था कि अगेन मार्केट अप डायरेक्शन में ही ब्रेक होगी। यहाँ पर मैंने एक लेवल अपडेट किया था, ये आप देखोगे, ठीक है, 22,522 एंड उसके बाद 22,530, ये आप ध्यान, 22,522 एंड आपका 535। ये दो लेवल थे कि जो मार्केट ब्रेक करता है। बस इसमें क्या चाहिए था, थोड़ा सा शिफ्टिंग अपने को चाहिए था, क्योंकि शिफ्टिंग में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देखो ओपन इंटरेस्ट 2,77,000 2,30,000 और इसके बीच में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बस थोड़ा ऊपर चाहिए, अपन नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होगा तो प्राइस जो होती है डिवाइड हो जाती है, यानी आपका जो बायर्स का ऑर्डर होता है वो अपना जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट सेकंड शिफ्टिंग जो है ना ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। तो जब ये ऊपर आ जाएगा ना तब मार्केट में फोर्स हो जाएगी, यानी ये मार्केट को अप डायरेक्शन के लिए पुश करेगी मार्केट। तो वॉल्यूम तो इजीली मार्केट इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा ना तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पर शिफ्टिंग चलेगी। तो अच्छे मार्केट क्या होगा, वो इजीली मार्केट क्या होगा कि मार्केट ब्रेक हो जाए। एंड अगेन आप देखोगे वही एरिया है जहाँ पर 22,500 आपका 522 एंड मार्केट अगेन अच्छा खासा सॉलिड आप देखोगे ब्रेकआउट देती है, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट क्या देखती है, आप सॉलिड आप देखोगे यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं, सॉलिड आपका मोमेंटम करती है, थोड़ी ही देर बाद साइड शिफ्टिंग का हो जाने के बाद दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी दिन, तब जाके आपको अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों, राइट। और आपने अगर आपको वाई डेटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। A to Z आप डेटा के बारे में सीख सकते हो कि ट्रैपिंग पे कैसे ट्रेड किया था, इस तरह का ट्रेड कैसे आप निकाल सकते हो। एक नहीं, मैंने बहुत सारे ट्रेड करके इसी वजह से दिखाया हूँ आज कि एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होते हैं, बस शर्ते आपको ट्रैपिंग पे ध्यान देना, ट्रैपिंग पे कैसे ट्रेड किया जाता है और उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटे भी ट्रेड किए गए हैं, बड़े भी ट्रेड किए गए हैं, राइट। हर टाइप के मैंने यहाँ पर ट्रेड को अपडेट किए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ट्रेड करने के लिए सिचुएशन आपको सही होनी चाहिए, तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।